हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे बिजनेस अपडेट्स आ रही हैं कंपनीज की, तो आपको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए बिजनेस अपडेट्स पे। मतलब कि जैसे बिजनेस अपडेट्स होते हैं, ठीक है, तो कंपनीज निकालती हैं कि बिजनेस अपडेट निकाल देती हैं वो, जैसे कि रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कंपनीज अपनी रेवेन्यू शेयर कर देती हैं, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना चाहिए रिजल्ट का ही, क्योंकि अगर कंपनीज की सेल्स बहुत अच्छी से आई है तो मार्केट वेट नहीं करेगा कि आप इसमें एंटर हो या फिर एग्जिट हो, या फिर बेकार आई है तो आप एग्जिट करो, ठीक है। तो मार्केट वेट नहीं करेगा आपका, तो बिजनेस अपडेट्स पे आपको फोकस तो करना चाहिए। मतलब कि मैं तो ये कह रहा हूँ 100% फोकस ना करो। जैसे कि किसी कंपनी के रिजल्ट बेकार आया है तो आप वेट कर सकते हो उसका रिजल्ट का, देन कौन कॉल का कि क्यों बेकार आया है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो थोड़ा सा, या फिर आप आधा काट के वेट कर सकते हो, या फिर आप नहीं काट के वेट कर सकते हो। या कंपनी का बहुत अच्छा है तो आप कौन कॉल का वेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले से उसमें इंटरेस्टेड हो, आप में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब प्योर सब्जेक्टिव है ये, वो कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। पर अगर बिजनेस अपडेट्स आती हैं तो आपको रिएक्शन लेना चाहिए, मतलब कि एक्शन करना चाहिए कुछ उसके ऊपर। अंडरस्टैंड? सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलो तो बात करने वाले हैं कि आज किस किस के आई है। मैंने इसलिए पिछली वीडियो में कवर किया था, बिजनेस अपडेट्स आई थी वी टू टेल की, वी मार्ट की, एंड देन बाजार स्टाइल की, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं ज्वेलरी स्पेस में, क्योंकि जितनी भी बिजनेस अपडेट्स आई हैं कल, वो ज्वेलरी स्पेस की आई हैं। और ज्वेलरी स्पेस एक अच्छा सेक्टर है, एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर एक अच्छा सेक्टर है आप पढ़ने के लिए। अगर आप नए हो तो आप ज्वेलरी स्पेस से ही स्टार्ट करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ ज्वेलरी स्पेस में। सबसे पहले अभी यहाँ पे बिजनेस अपडेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। सबसे पहले ज्वेलरी स्पेस में आप देखोगे सबसे ऊपर है टाइटन। टाइटन सबसे टॉप पे लीड कर रहा है। देन आप देखोगे कल्याण है। देन आप देखोगे तो फिर आप देख लो पीएन गडगिल, सैनको, एंड ब्लू स्टोन, ठीक है। इसके बाद ये सारे हैं पीसी ज्वेलर्स, एंड छोटे छोटे और भी हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम B2C की बात कर रहे हैं। और भी ज्वेलरी सेक्टर में आप देखोगे कुछ B2B भी हैं, जैसे कि वो क्या हो गया, स्काई गोल्ड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले बिजनेस अपडेट्स की ज्वेलरी स्पेस में किस किस की आई है अभी तक। तो अभी आया है टाइटन, एंड देन सैनको, एंड देन पीसी ज्वेलर्स। ओके, तो सबसे पहले हम टाइटन की बात करेंगे। तो टाइटन ने इस बार अपनी सेल्स ग्रोथ करी है Q3 में 41% से वाई लेवल। टाइटन की सेल्स ग्रोथ हुई है 41% से वाई लेवल इंक्रीज। और आप इनकी स्टोर्स देखोगे तो इन्होंने स्टोर्स खोले हैं अपने स्टोर्स खोले हैं इन्होंने 56, और 47 स्टोर्स खोले हैं ज्वेलरी स्पेस में, मतलब कि ज्वेलरी सेक्टर में। जैसे कि तनिष्क के हो गए, कार्ट कैरेट लेन के हो गए, एंड मिया के हो गए। ऐसे इन्होंने स्टोर्स खोले हैं। तो 56 स्टोर्स खोले हैं इन्होंने, 47 ज्वेलरी स्पेस में खोले हैं, और 41% अपनी सेल्स ग्रोथ करी है। तो 41% से सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज गुड, क्योंकि ज्वेलरी स्पेस में 41% सेल्स ग्रोथ करी है, क्योंकि टाइटन का बेस बहुत हैवी है। ओके, तो मतलब ये है कि अब 40% से तो कोई भी इसे 40% से तो छोटा प्लेयर कम ग्रोथ नहीं करना चाहिए, कम आओ, क्योंकि टाइटन अगर इतने बेस पे 40% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो आपको ये चीज़ पॉइंट है आपको रखने हैं। टाइटन ने बहुत अच्छा किया है, मतलब ग्रेट किया है, ठीक है। अब बात करते हैं सैनको की। तो अगर आप सैनको ने सरप्राइज किया, मतलब कि अगर आप देखोगे सैनको की Q1 की, अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 28% से इन्होंने सेल्स ग्रोथ करी थी। देन Q2 में तो बेकार करी थी, 6.5% सेल्स ग्रोथ करी थी अपनी। अगर आप देखोगे अभी की Q3 में इसकी जो बिजनेस अपडेट्स आई हैं, वो आई हैं कि 51% से वाई नॉइल इंक्रीज, मतलब 51% से सेल्स ग्रोथ करी सैनको ने, विच इज़ गुड, सरप्राइजिंगली बट विच इज़ गुड, ठीक है। पर आपको ज्वेलरी स्पेस में एक चीज़ और देखनी चाहिए कि अब सैनको में वेट कहाँ करना चाहिए। इसने सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज़ गुड, पर इन लोगों ने इनके स्टोर्स कितने खोले हैं, ठीक है। क्योंकि ज्वेलरी स्पेस में आपको स्टोर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी अभी सेल्स बहुत अच्छी खासी कर रही है और स्टोर्स नहीं खोल रही है आगे के लिए, तो आगे की जो 1 साल बाद की सेल्स आएगी वो कहाँ से आएगी? वो तो वहीं से आएगी ना जहाँ से आप स्टोर्स खोलोगे अपने। तो आपको ये पॉइंट भी नज़र में रखना चाहिए, उसके हिसाब से अपना डिसीजन बनाना चाहिए। तो अगर इन लोगों ने स्टोर्स खोले अपने, तो इन लोगों ने शायद Q3 में 4 स्टोर्स खोले हैं, ठीक है। तो फोर स्टोर्स कम है थोड़े से, मेरे हिसाब से और खोलने चाहिए थे। पर हम वेट करते हैं कौन कॉल का, कि कौन कॉल में सैनको क्या कहता है, अंडरस्टैंड। चलो, तो 51% से इन्होंने सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज़ गुड। अभी हम बात करेंगे टाइटन ने 41% से करी है, सैनको ने 51% से करी है, विच इज़ गुड गुड। और यहाँ पे एक फैक्टर देखोगे आप, तो क्या हुआ है कि पिछली बार से लेकिन अब तक जो गोल्ड के प्राइस हाइक हुए हैं, मतलब गोल्ड के प्राइस जो बढ़े हैं, उस वजह से इनको ग्रोथ मिली है।
क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत हैवी हो गए हैं। जैसे कि अगर आप पहले देखोगे तो 80,000 सा 90,000 सा, अब 1 लाख के पार है, 1,30,000 है सोना, ठीक है। तो लोगों को प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, एंड देन ये लोग वैल्यू ग्रोथ में खेल रहे हैं। अंडरस्टैंड? आई होप सब समझ गए होंगे, मतलब कि प्राइस बढ़ने की वजह से इनकी सेल्स ग्रोथ और ज़्यादा बड़ी दिख रही है। ओके, अब हम वेट करेंगे कल्याण का, पीएन गडगिल का, ब्लू स्टोन का, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, देन हम देखेंगे सबसे टॉप पे कौन ग्रो कर रहा है, सबसे ज़्यादा स्टोर्स किसने खोले हैं, सबसे अच्छा मार्जिन किसका है, ठीक है। हमारे लिए वही बेस्ट कंपनी होगी। तो मैंने Q3 से ही स्टार्ट किया है, मतलब कि मैंने इसको ट्रैक तो करता था ज्वेलरी स्पेस को, लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी ज्वेलरी स्पेस में। तो मैंने यहाँ पे कोई बिजनेस एनालिसिस नहीं किया है अभी तक इन कंपनीज के बारे में, पर आपको मोटा मोटी मैंने बता दिया। टाइटन का तनिष्क तनिष्क नाम के इनके स्टोर्स रहते हैं, तनिष्क के, एंड छोटे छोटे और ब्रांड्स हैं। सैनको को देखो तो आप सैनको गोल्ड करके ही रहता है उसका स्टोर्स, ठीक है। तो ये लोग सेल करते हैं यही बैंगल्स, मंगलसूत्र, इयरिंग्स वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आई थिंक मैंने ओवरऑल कवर कर दिया जितने भी बिजनेस अपडेट्स। अगर पीसी ज्वेलर्स का देखोगे आप, तो पीसी ज्वेलर्स ने भी अपनी Q3 में सेल्स करी है, वो करी है 37% जब एनुअली इंक्रीज, तो 37% विच इज़ गुड, ठीक है। पर टाइटन इतना हैवी वेट से 40% अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब कि और कंपनीज के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए। अंडरस्टैंड? और सैनको ने तो सरप्राइज किया है। सैनको ने मेरे हिसाब से इसकी कॉन कॉल और देखते हैं। और गाइस, टाइटन की आज सुबह कॉन कॉल्स हुई थी और मैंने मिस कर दी वो, ठीक है। कैसे मिस कर दी मैं, मतलब मैं आ पाया जब तक उसकी आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी। तो मैं उसकी कॉन कॉल सुनने के बाद एक अच्छी तरह से और वीडियोस बनाऊंगा और पूरे सेक्टर को कवर करूंगा, ठीक है। अभी बिजनेस अपडेट्स थी तो छोटी वीडियो रखते हैं। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। टाइटन ने 41% जब सेल्स ग्रोथ करी है, सैनको ने 51% जब सेल्स ग्रोथ करी है। टाइटन ने 47 स्टोर्स खोले हैं अपने, सैनको ने 4 स्टोर्स खोले हैं अपने, जबकि सैनको को और स्टोर्स खोलने चाहिए थे आगे की सेल्स केटर करने के लिए, ठीक है। पर बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ आई है सैनको की। और पीसी ज्वेलर्स ने 97% जब इंक्रीज करी है। ओके, और आपका कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देन अभी वेट करेंगे हम कल्याण और पीएन गडगिल का आने के लिए, आने का उसका जो सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद हम पूरा कंक्लूजन करते हैं। तो मेरा काम यहीं पे है, मेरा काम यही है कि मैं चीज़ों को सिंपल करके आपको समझाऊं, मतलब कि आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ कि स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, देन आप इसे क्रैक करो। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आपको एकदम सिंपल एंड लेम लैंग्वेज में समझाऊँ कि आपको समझ में आए, एंड देन आपको स्टॉक मार्केट का गेम समझ में आए, ठीक है। आप कंपनीज पढ़ना स्टार्ट करें, आप कंपनीज ट्रैक करना स्टार्ट करें, एंड देन आप कंपनीज में आप पैसा लगाएं, रिस्क लें, एंड देन पैसा बनाएं। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है गाइस, बाय।